हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 8 માં પુનરાવર્તન 2 विषय જોઈશું। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और इस विषय पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। समय बहुत कीमती है, गया हुआ धन वापस मिल सकता है पर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं लौट सकता, इसीलिए समय धन से अधिक मूल्यवान है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय के सदुपयोग द्वारा ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। परिश्रम करना ही समय का सबसे अच्छा उपयोग है। प्रश्न 1, धन से अधिक मूल्यवान क्या है। दूसरा प्रश्न, समय का सदुपयोग क्यों करना चाहिए। और तीसरा प्रश्न, समय का सबसे अच्छा उपयोग क्या है। अब नीचे गए शब्दों को संज्ञा सर्वनाम विशेषण में हमें वर्गीकृत करने हैं। तो पर्वत संज्ञा, उसको सर्वनाम, मीठा विशेषण, नदी संज्ञा, तुम्हें सर्वनाम, सूरत संज्ञा, बाल संज्ञा, नर्मदा संज्ञा, सुंदर विशेषण, बड़ा विशेषण, मेहनती विशेषण, हम सर्वनाम, भारत संज्ञा। सभी के वाक्य बनाने हैं। आगे हमने कई वाक्य बनाए। तो हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, उसको मीठा खाना पसंद है। पछी मीठा विशेषण, तो रसगुल्ले मीठे होते हैं। गंगा पवित्र नदी है, तुम्हें क्या चाहिए। सूरत सुंदर नगरी है। बाल, इस तरह से हमें वाक्य बनाने हैं। दिए गए शब्दों को सही स्थान पर रखिए। मोनिका धीरे धीरे खाना बना रही है। हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है। दिन भर यहाँ वहाँ देखा। शिक्षक ने विद्यार्थी की और देखकर कहा, काम अधिक करो, बातें कम। बिल्ली अभी बाहर निकल गई। अब मौखिक प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये हमारे मन के अनुसार हमें देने हैं। ये अगर कोई मैं बताऊँ और वही आप लिखें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको परिवार में सबसे ज़्यादा पसंद कौन है, क्यों। तो आप कोई भी लिख सकते हैं। अपनी माँ को लिख सकते हैं पसंद, पिताजी, दादा दादी जी, बहन, छोटी बहन, कोई भी छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी हमें पसंद है उसके बारे में लिखना है कि मुझे सबसे पसंद मेरी माँ है, क्योंकि वह मेरी हर ज़रूरियात और मुझे जब कहना भी नहीं होता तभी वो मेरी बात समझ जाती है। वो हमेशा अगर मुझे डांटती है तो भी वो मेरे भले के लिए ही डांटती है। जो भी हमारे मन में अगर मम्मी के प्रति है, माँ के प्रति है, अगर पिताजी है, भाई है, बहन है, अब संयुक्त कुटुंब में रह रहे हैं और कोई भी हो, तो उसके बारे में लिखना है और क्यों। आप जो गांव शहर के बारे में लिखना चाहे तो अब हम हमारा अहमदाबाद के बारे में लिखे। बड़ा प्राचीन नगर है। अहमद शाह बादशाह ने उसे बनाया था। ऐसा कहा जाता है, जब कुत्ते पे सस्सा आया तब बादशाह ने शहर बसाया। बीच में साबरमती नदी पसार होती है। वहाँ पर कई प्राचीन स्थापत्य है। हमारा शहर बड़ा ही सुंदर शहर है। अब मेट्रो सिटी में भी उसका स्थान मिल गया। इस तरह से हम, अगर आप अपने गांव के बारे में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मनपसंद फिल्म का नाम बताकर संक्षिप्त में कहानी। तो अगर आपकी कोई भी मनपसंद फिल्म है तो 3 इडियट्स अगर है तो उसमें रेंचो का पात्र है जो बड़ा ही मज़ेदार है, जो हर विद्यार्थी के लिए यह बात बड़ी ही जानने योग्य है कि उसे क्या बनना है, और माता पिता को भी यह ध्यान में रखना है कि अपने बच्चे को क्या करना है। और इस तरह से अपनी मनपसंद फिल्म के बारे में आप लिख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैंने 3 इडियट्स कहा तो आप उसके बारे में लिखें। आप और कोई पसंद हो तो किसी और के बारे में भी लिख सकते हैं। यदि सूरज ना निकले तो क्या होगा, तो यह भी अपने विचार प्रकट करने। अगर यदि सूरज न निकलता तो सुबह न होती, सुबह के पक्षियों के कलरव आवाज़ नहीं सुनाई देती, है सजीव सृष्टि, आज हम जो इतना सुंदर पृथ्वी ग्रह दिख रहा है वो ऐसा न दिखता, क्योंकि सूर्य हमारे लिए प्राण रूप है। गर्मी से ही पेड़ पौधे खिलते हैं, अनाज पकता है। तो सभी हम जो भी कार्य करते हैं वो सूरज की देन है। यदि आप गांव के सरपंच होते तो क्या करते। तो यदि मैं गांव का सरपंच होता तो गांव में चारों ओर
स्वच्छता रखने का कार्य जोर शोर से शुरू करता, पक्की सड़कें बनवाता, कच्चे मकान को पक्के बनवाने के लिए प्रयत्न करता, गांव में बड़ी शाला, अस्पताल और पुस्तकालय की व्यवस्था करता। जो गांव के प्रश्न है कि अगर पीने का पानी की कोई दिक्कत है तो वो सबसे पहले मैं उसे पूरी करने का प्रयत्न करूँगा। मतलब एक आदर्श गांव बनाने के लिए जो भी प्रयत्न हो सकेंगे वो मैं करूँगा। तो मित्रों, यह पुनरावर्तन 2 की चर्चा पूर्ण हुई। अब हमारा पहले ही जो यह पार्ट 1 की बुक है अब यह समाप्त हुई। अगर आपको कोई भी प्रश्न है इनके बारे में तो अगर हम जब लाइव सेशन रखेंगे तब आप ये ध्यान में रखकर पूछ लेना। यह वीडियो बार बार देखना, पाठ बार बार पढ़ना और ये पुनरावर्तन 2 भी लिखना है। आभार।